नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का एपिसोड है जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। अप्रैल आ चुका है, अब आप सभी लोग रिलैक्स हो चुके होंगे और आशा करते हैं आप सभी लोग सब कुछ एक्सप्लोर करके उसके बाद कहीं पे जो है निवेश करने का प्लान बनाएंगे। चलिए सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसे हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आपको तमाम जानकारियां। पहला सवाल है डेमास्क ओरिजिन, तो शायद इनके चैनल का नाम होगा। आप लोगों से हमेशा ये जो है रिक्वेस्ट रहता है कि अपना नाम जरूर दें। इन्होंने लिखा है, हाउ लॉन्ग वुड वी बी एबल टू सी पार्ट्स ऑफ साबरमती लाइक कंस्ट्रक्शन अराउंड खराड़ी मूड़ा मुठा रिवर एंड वुड वी हैव मॉस्किटो प्रॉब्लम इन गोदरेज पार्क रिज। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पहले जो आप सवाल कर रहे हैं, क्या रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट इस तरीके से होगा जैसा साबरमती का डेवलपमेंट हुआ है रिवर बैंक्स का? तो नहीं। उसके पीछे कारण बेसिक क्या है कि साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो हुआ है वो 2 टियर में हुआ है। यानी आप देखें, एक लोअर लेवल पे भी हुआ है जहाँ पे लोग वॉक कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी हुआ है जहाँ पे तमाम जो है जगहों पे आपका गार्डन से लेके योगा सेंटर और तमाम चीज़ें जो है बनाई गई हैं। उतना स्पेस ही जो है आपको मोड़ा मुठा रिवर के साइड में नहीं मिलने वाला है जो सिटी के सेक्शन पे सारा काम चल रहा है। तो ये जो आपका पूरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसका थीम बिल्कुल अलग है, और जो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है उसका थीम बिल्कुल अलग है। एक चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं इसे हम खराड़ी में कब देख पाएंगे या खराड़ी के आगे कब देख पाएंगे? तो यहाँ पे एक चीज आप समझिए, अभी जैसा कि हमने इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो लाया हुआ था मोड़ा मुठा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, उसे यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन प्रेस करके देख लीजिए। ये अभी 9 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा, और ये 9 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये मुंडवा तक आ रहा है, और आपका ये जो है एक तरीके से संगमवाड़ी से बंद गार्डन होते हुए मुंडवा तक आ रहा है। ये 9 किलोमीटर का पूरा काम हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसे जो है आगे बढ़ाने का प्लान किया जाएगा, ना सिर्फ खराड़ी की तरफ बल्कि इसे बंद गार्डन और जो आपका संगमवाड़ी है उसके आगे भी सेंटर ऑफ सिटी में भी प्लान किया जाएगा। लेकिन इसके सक्सेसफुल होने पे किस तरह के प्लांट लगाए जा रहे हैं, कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, क्या लोगों का कहना है, उसे जो लोग यूज़ करेंगे यानी कि वहाँ पे जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग करेंगे, तो ये सारा कुछ जो है फीडबैक लेने के बाद ही इसमें आगे जो है काम किया जाएगा। अब जहां तक रही बात मॉस्किटो के प्रॉब्लम की, आपने बात की, देखिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है मॉस्किटो कहां पे आते हैं, जहां पे स्टैग्नेंट वाटर होता है। और मोड़ा मुठा रिवर क्या है, कोई लाइव रिवर नहीं है। लाइव रिवर इन द सेंस कोई ग्लेशियर से तो आ नहीं रहा है कि लगातार पानी का फ्लो बना रहेगा। ये आपके डैम जब भी ओपन किए जाते हैं वहां से पानी आता है, या फिर बरसात के जरिए जो है पानी आता है। अगर वो रेनी सीजन नहीं है तो जो आपके नाले के पानी है जो लगातार डायरेक्ट इसमें डिस्चार्ज किया जा रहा है, वही पानी का फ्लो रहता है। और अगर इसे जो है एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है तो गंदगी की वजह से भी मच्छर जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब लगातार अगर आप देखें पूरे मोड़ा मुठा रिवर पे जगह जगह पे जो है इसमें डैम बनाए गए, स्मॉल डैम जिसे बंधारा भी कहा जाता है। आप बंद गार्डन देख लीजिए, आप मुंडवा देख लीजिए, ऐसे तमाम जगहों पे छोटे बड़े जो है बंधारे बनाए गए हैं। इसका पर्पज क्या होता है, अगर कहीं पे जैकवेल लगाया जा रहा है जहां से पानी को पंप करके आगे जो है एग्रीकल्चर के लिए जो है सप्लाई किया जा रहा है, तो वहां पे उन्हें थोड़ा वाटर लेवल चाहिए होता है जिससे कि वहां पे वो सक्शन हो सके, पानी को पंप किया जा सके। तो इसके लिए जो वहां पे पानी रोकते हैं तो जो वाटर का फ्लो है गंदे पानी का वो थोड़ा और ज़्यादा स्लो हो जाता है। और जो हाइसिंथ का प्रॉब्लम है यानी कि वाटर वीड का प्रॉब्लम है, यह भी एक समस्या जो है मच्छर को पनपने में मददगार साबित होता है। जब तक नदियां साफ नहीं होंगी तो नदियों के किनारे और आसपास, जैसा मैंने आपको बताया लाइव रिवर नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होता, और अगर ये ज़्यादा फ्लो नहीं होगा तो मच्छर के पनपने की और नदियों के आसपास मच्छर की समस्या लगातार बनी रहेगी। और जो लोग भी नदी के आसपास रहते हैं उनको यह चीज़ अच्छे से पता भी है। आगे चलते हैं। आदिल जी हैं, इन्होंने सवाल किया, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ पूर्वांकरा इन केशवनगर। देखिए, इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, जो कंस्ट्रक्शन का स्केलेटल खड़ा करने में जितना समय लगता है, जितनी बार भी हम लोगों ने एक्सपर्ट से बात की जो खासकर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उनका ये कहना है कि स्केलेटल खड़ा करने में जितना समय लगता है उतना ही समय उससे फिनिशिंग करने में लगता है, क्योंकि सारे के सारे काम बारीकियों के होते हैं। चाहे आप टाइलिंग का ले लीजिए, पेंट का ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग का ले लीजिए, सेंट्री फिटिंग का ले लीजिए, इन सारे कामों में इवन जो आपका वाटर प्रूफिंग वगैरह होता है और एक्सटर्नल पेंट होता है, ये रिस्क से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ इसमें बारीकियों का काम है, फिनिशिंग का काम है। तो अगर आपका जो है तरीके से स्केलेटल बनाने में 2 साल लगे हैं तो लगभग 1.5 से 2 साल जो है उसके फिनिशिंग में भी लगते हैं। और ये पूर्वांकरा सिल्वर सैंड्स का प्रोजेक्ट डिले भी हुआ है तमाम कारणों से, आप सबको पता है। तो जिस स्टेज पे अभी खड़ा हुआ है, देख के तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये 3-4-5 महीने में इसका पोजीशन आ जाएगा। बाकी
डेवलपर थोड़ा पेस बढ़ाए, जल्दी दे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ख़रीदा है और वो वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पोजीशन मिले। तो उम्मीद की जा सकती है अगर थोड़ा द्रुत गति से काम हो तो चीज़ों को जल्दी जो है सेटल किया जा सकता है। अगर स्लो पेस पे चलेगा तो फिर समय कुछ भी लग सकता है। आगे चलते हैं, क्वीन जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है, सर करेंटली खराड़ी हैज 2 BHK फ्लैट इन 1.2 CR, इज इट वर्थ बाइंग, इट सीम्स टू कॉस्टली। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगा तो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी होगा, ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा वेग है। 2 BHK 1.2 CR, अब 2 BHK के जो साइजेज हैं, अगर आप इसे रीसेल में देख रहे हैं तो पहले जो ट्रेंड हुआ करता था 2 BHK का, वो 900 से लेके 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का टोटल कारपेट होता था, जिसमें ऑब्वियसली टेरेस वगैरह का एरिया मिला होता था। तो अगर कोई फ्लैट 950 से 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का कारपेट का है या 900 स्क्वायर फीट का भी कारपेट है, तो वह बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। आपको फिर ये देखना होगा कि पर स्क्वायर फीट जो है मेरे कारपेट का रेट क्या पड़ रहा है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप जो 3 BHK लेने जाते हैं तो 1050, 1100 स्क्वायर फीट, 1150 स्क्वायर फीट में 3 BHK बना दिया जाता है और उसका कॉस्ट तो 1.3, 1.4 के आसपास बेचा जा रहा है। और अगर ये रेडी पोजीशन है तो ये कॉस्ट महंगा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये साइज आपका 700, 750 या 800 के अंदर है तो बिल्कुल ये ज़्यादा है प्राइस, और आपको मार्केट को अच्छे से इवेल्युएट करना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोशिश करें कि अगर आप कमेंट में लिख के भी बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसका कारपेट कितना है जिसका प्राइस ये बताया जा रहा है। बाकी आपके पास ऑप्शंस ओपन रहते हैं, मार्केट को अच्छे से समझिए, उस डेवलपर के बारे में समझिए जैसा कि हम लोग हर बार बताते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ भी हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, कल को खरीदने के बाद कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इतनी महंगी प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर आप रिग्रेट कहीं भी फील करते हैं तो वो सबसे बुरी सिचुएशन होगी कि आपने इतना पैसा भी लगा दिया, अपना एक होप भी लगा दिया, इमोशन भी उसमें जोड़ दिया आपने, एक उसके साथ आप यह भी सोच रहे हैं यार हमारा ऐसा ऐसा घर होगा, और अगर उसमें रिग्रेट जुड़ जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन साबित हो जाती है। तो ऐसा सिचुएशन ना बनने के लिए आपको इन्फॉर्म डिसीजन हमेशा लेना चाहिए। आगे चलते हैं, हर्षल पाटिल जी हैं, इन्होंने लिखा है वेयर टू चेक बिल्डर्स ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए, अगर किसी वेबसाइट के भरोसे रहेंगे तो सब कुछ प्रमोशनल है, सब कुछ पेड कराया जाता है। जिस रियल एस्टेट के मार्केट में इतना पैसा हो, वहाँ पे कोई आर्टिकल, कोई जो है आपका वेबसाइट, इसको कभी भी मोल्ड किया जा सकता है। तो मेरी सलाह आप लोगों से रहेगी कि आप लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म से रिव्यूज़ पढ़िए, जैसे गूगल रिव्यू पढ़िए, mouthshut.com पे भी जाइए, और जो रियल रिव्यू है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उस डेवलपर के द्वारा जो डिलीवर्ड सेगमेंट है, वहाँ पे लोगों से पूछने की कोशिश करिए। तो जब आप मल्टीपल जो है सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेंगे, खुद अपना ग्राउंड सर्वे करेंगे, तो आपको एक एग्जैक्ट चीज़ें पता चल पाएंगी। कहीं सौदा घर की मदद लगती है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर इसे कहा जाए तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से और खुद आपको इसमें मेहनत जरूर करनी चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस है, यानी आप लोगों का, जितने लोग भी इसे देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर लिखें कि किस डेवलपर के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने क्या देखा। इससे बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन ये जो है पहुंचेगा। तो ये कहीं ना कहीं सौदा घर का प्लेटफॉर्म इस तरीके से बने कि आप अपना एक्सपीरियंस दे पाएँ, बाकी लोग भी इससे हेल्पफुल, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं वो कम उम्र के हैं, उनके लिए सिर्फ मैटर क्या करता है, जाएंगे, उनको सैंपल फ्लैट देखने में अच्छा लग गया, प्राइस अच्छा लग गया, वो तुरंत के तुरंत वहाँ पे चीज़ों को फाइनल करने के मूड में होते हैं। और जब फाइनल कर लेते हैं उसके बाद वो चेक करते हैं, अच्छा यहाँ पे रोड कौन बनाने वाला है, यहाँ पे वाटर की सिचुएशन क्या होगी, सिक्योरिटी क्या होगा। तो ये गलत तरीका, आपको अप्रोच उल्टा करना होगा। पहले आपको लोकेशन समझना चाहिए, पहले आपको वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं ये सब देखने चाहिए, और उसके बाद कहीं पे जाके आपको प्रॉपर्टी को फाइनल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखें, जिससे बाकी लोगों तक भी ये सारी जानकारियाँ मिलती रहें। आगे चलते हैं, मोहनीश कांबले जी हैं, इन्होंने लिखा है हाय सौदा घर, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरीके से बनाए रखें। आगे आपने लिखा है वाई बिल्डर्स आर गिविंग ओनली हाफ ग्रिल from the bottom in windows nowadays. I have seen this in Joyville Hinjodi and Godrej 24 Hinjodi. At first glance it seems unsafe to me, especially on higher floors. Is it really unsafe or is it just my perception? देखिए, अगर आपको कोई चीज़ अनसेफ लग रही है, दिख रही है, तो ये परसेप्शन नहीं हो सकता, उसमें कुछ हद तक रियलिटी जरूर होगी। अब इसमें यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली हो जाती है कि जो हाफ ग्रिल की बात हो रही है, तो नीचे जो वॉल दिया जा रहा है वो कितने हाइट पे है। अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए आपके चेस्ट तक आ रहा है वो ग्रिल, तो वहाँ समस्या हो सकती है तब
जब वहाँ पे बेड वगैरह लगाए जाएंगे। मान लीजिए बेड लग जाता है तो अब वो हाइट जो है आपके कमर तक आ जाएगी, और मान लीजिए आप उसके सहारे खड़े हैं, उस पर लीन है, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ मिसहैपनिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाएं अगर वो हाफ ग्रिल है तो। अब ये आता है कि भाई ऐसा क्यों दिया जा रहा है, तो इसमें 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो एस्थेटिक व्यू बनाए जाने के लिए डेवलपर अपने एलिवेशन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखते हैं कि उसका एलिवेशन काफ़ी अच्छा दिखे, यह एक कारण हो सकता है। दूसरा यह भी चीज़ होता है कि आप तमाम डेवलपर्स का अगर देखें तो नीचे से लगभग 3-4 फीट की जो है आपको वॉल दे दी जाती है, उसके बाद विंडो होता है और उसमें वो ग्रिल देते ही नहीं है बहुत से डेवलपर। और बहुत से डेवलपर क्या करते हैं, नीचे 3 फीट के हाइट का वॉल ना देके 1-1.5-2 फीट का ही हाइट देंगे और उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं स्लाइडर लगा देते हैं, जो कि एक फ्रेंच विंडो कंसेप्ट के हिसाब से। तो वहां पे अगर हाफ ग्रिल दिया जा रहा है तो वो रिस्की जरूर है। इसके लिए आपको डेवलपर से भी एक बार बात करना चाहिए। अगर डेवलपर नहीं तैयार होता है मान लीजिए बात करने पे, तो आपको खुद खर्चा करा के उसे जो है आपको कवर कर लेना चाहिए। कई लोग यह भी कहते हैं कि वो हाफ ग्रिल इसलिए दिया जाता है जिससे हमें जो विंडो उसके बाहर लगा है उसे स्लाइड करना आसान हो। तो देखें, ऐसी जगहों के लिए आपको बीच में जो है जो ये गैप छोड़ा जाता है, जिसमें बीच में आपको दूर में ही दूरी पे वर्टिकल सेक्शन लगाया जाता है, जिससे आप आसानी से हाथ अपना डाल के उसे ओपन कर सके। तो ये एक एक्सक्यूज नहीं बन सकता है। कभी भी सिक्योरिटी के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जहां तक खासकर आपके जान के खतरे का सवाल हो। तो डेवलपर से बात करें, कुछ नहीं होता तो आप अपना खर्चा करें कि कम से कम डेवलपर कुछ तो दे रहा है, ये मान के आप अपनी तरफ से करेंगे तो आपको ज़्यादा खराब नहीं लगेगा। लेकिन कभी भी एस्थेटिक व्यू के बजाय हमें सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो साथियों, आप सभी को सौदा घर का प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए। यदि और कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी नए लोकेशन पे, किसी नए प्रोजेक्ट पे, वो भी बता दीजिए। कोशिश रहेगी उसे जल्द से जल्द प्रायोरिटाइज किया जाए। काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट हैं, मुझे पता है, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट करते रहें, जिससे जितने ज़्यादा प्रायोरिटाइज होंगे उससे जल्द से जल्द आप लोगों तक लाने का प्रयास लगातार रहता और रहेगा। अपना आशीष इसी तरीके से सौदा घर पर बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।